नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू कॉन्सेप्ट एकेडमी में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर अक्सर सभी लोगों को समस्याएं रहती हैं कि सर मैसेज करते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है या कम आता है। और ये अक्सर परीक्षाएं हैं जैसे टेट, सीटेट, पुलिस, लेखपाल यानी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होने वाली परीक्षाएं हैं। इनमें भी कई बार पूछा भी गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है निपात। हम बात करते हैं निपात के बारे में कि निपात आखिर क्या है। अक्सर क्वेश्चन इसमें डाउट वाले रहते हैं। तो निपात की बात करें, निपात क्या है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न बनते कैसे हैं। इसमें कभी कभी आपको प्रकार पूछ लिए जाएंगे या कभी कभी होता क्या है कि वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा निपात है। तो वही देखें कि सबसे पहले अगर हम परिभाषा देख लें इसकी, निपात की परिभाषा देखेंगे तो हो जाएगा सब कि निपात किसको कहते हैं। देखिएगा, निपात देखिएगा, मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है। लेकिन यह है कि इसको हम शुद्ध अव्यय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो निपात होते हैं उनका कोई लिंग या वचन नहीं होता है ना। निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता है, इसलिए हम इसको शुद्ध अव्यय नहीं कह सकते। अव्यय का मतलब होता है अव्यय, यानी जिसका व्यय ना हो, जिसका क्षरण ना हो, उनको हम अव्यय कहते हैं। इन्हीं को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो लेकिन अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आदि के कारण कोई विकार मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई लिंग या वचन नहीं होता है, इसलिए हम इसको शुद्ध अव्यय नहीं कह सकते। ठीक है, शुद्ध अव्यय हाँ नहीं होते हैं ये। जब प्रयोग की दृष्टि से देखें कि जैसे इनका प्रयोग क्या है, तो किसी शब्द पर या शब्द समूह पर या पूरे वाक्य को, है ना, शब्द पर या शब्द समूह पर या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भार देने के लिए, अतिरिक्त प्रभाव देने के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह निपात कहलाते हैं। ठीक है ना। भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द वाक्य या वाक्य के अंग नहीं होते हैं, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये किसी वाक्य के अंग नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि पूरे वाक्य पर अगर इसमें मतलब वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य के किसी एक खास शब्द पर या शब्द समूह पर या वाक्य पर ही विशेष प्रभाव दे दिया जाता है ना। तो अब इनकी बात करते हैं हम प्रकार की। तो निपात 9 प्रकार के होते हैं। कौन से 9 प्रकार के होते हैं? पहला स्वीकृति बोधक, जैसे हाँ, जी, जी हाँ, है ना। क्या है? स्वीकृति बोधक है हाँ, जी, जी हाँ। तो ये देखिएगा। दूसरा है नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। तीसरा निषेधात्मक। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नकार बोधक और निषेधात्मक में अंतर क्या है। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि दोनों को एक ही समझते हैं। एक नहीं है ये। समझिएगा क्या है कि नकार बोधक यानी नकारात्मक भी कह सकते हैं इसको। लेकिन निषेधात्मक क्या है कि जहाँ पर किसी कार्य के करने की मनाही हो, है ना, वो निषेधात्मक होता है। और नकारात्मक या नकार बोधक यानी अपनी स्वीकृति से किसी चीज़ को मना करना, वो नकारात्मक या नकार बोधक होता है। जी नहीं या नहीं। निषेधात्मक होता है मत, जैसे फूल मत तोड़ो, है ना, पानी मत पियो, तो ये निषेधात्मक हो जाता है। ठीक है, अंदर मत जाओ। नेक्स्ट आता है प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक क्या है ना, विस्मयादि बोधक। देखिएगा, क्या, काश बोलते हैं नहीं, विस्मयादि बोधक क्या, काश। तुलना बोधक होता है सा, जैसे चंद्र सा मुख, कमल सा बदन, गुलाब सी मतलब गुलाब की पंखुड़ी सी होठ कह सकते हैं। अवधारणा बोधक ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। जब जहाँ पर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, अवधारणा देते हैं कि ये काम तकरीबन परसों तक हो जाएगा या लगभग कल हो जाएगा, तो वहाँ अवधारणा बोधक निपात होता है। नेक्स्ट है आदर बोधक। आदर बोधक में जैसे एक
एक तरह से इसको ये स्वीकृति का ही पाठ कहा जाता है। जैसे जैसे जी है ना, जी जी जी, कोई जब बड़ी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम स्वीकृति में भी कह सकते हैं कि जी जी सम्मान सूचक होता है, आदर बोधक होता है। नेक्स्ट है बल प्रदायक। तो बल प्रदायक में है तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, है ना। बल प्रदायक जैसे खाना ही तो, है ना, खाना तो, ये ना, ही, भी, तक। जैसे रात भर, रात भर में क्या हो जाएगा कि सब, एक तो बात कहें हम रात बारिश हुई थी, है ना। नेक्स्ट है रात भर बारिश हुई थी, तो यहाँ पर भर लगाने से क्या हो गया कि पूरी वाक्य पर एक प्रभाव बना है। और उसमें क्या है कि रात भर बारिश हुई यानी पूरी रात बारिश होती रही है, ठीक है। दूध तक नहीं पिया, दूध पिया, दूध तक नहीं पिया, तो यहाँ पर क्या है, वाक्य पर एक अतिरिक्त प्रभाव बनता है और यही निपात का कार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हिंदी में अधिकांश निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। जैसे किसी एक खास शब्द पर अगर हमें विशेष बल देना है तो उसमें उसी के ठीक बाद ही हमें निपात लगाना है। जैसे रमेश ने ही, अब इस वाक्य को देखें जरा ध्यान से कि रमेश ने ही मुझे मारा था, रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात तात्पर्य क्या है कि रमेश के अलावा और किसी ने हमें नहीं मारा, यानी रमेश के अलावा किसी और ने मुझे नहीं मारा है। वो कौन है, रमेश ही है जिसने मुझे मारा है। नेक्स्ट देखें, सेकंड टाइप का इसी वाक्य का हम दूसरा प्रारूप देखते हैं कि रमेश ने मुझे ही मारा था, यानी और कोई, वहाँ और भी कई लोग थे लेकिन और किसी को नहीं मारा, रमेश ने मुझे ही मारा था। यहाँ पर हमने जो मतलब प्रभाव दिया है वो मुझ पर दिया है। पहले कहाँ था कि रमेश पर था, कर्ता पर था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, इसी का थर्ड वाक्य जो है उसको देखें कि रमेश ने मुझे मारा ही था, यानी यहाँ पर बात चल रही है मारने की, यानी मारा ही था केवल, अर्थात गाली वगैरह या कोई और एक्शन नहीं लिया, मारा ही था, रमेश ने मुझे मारा ही था। तो ये आपके विद उदाहरण निपात रहा। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।